7 महीने पहले वो मेरे पास चलते हुए आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बैठे बैठे कौन सोता है, इसलिए मैंने सोचा उठा दूं। थैंक यू। जा कहाँ रहे हो? कहीं ना कहीं तो सफर लेके ही जाएगा। तुम बड़े अजीब हो। मैं अजीब हूँ या तुम अजीब हो? सोते हुए आदमी को कौन जगाता है? और तुम हो कौन? अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी ही क्लास में हूँ। क्लास में सब मुझे जानते हैं, पर तुम्हें कोई नहीं जानता। एक तो किसी की हेल्प करो, ऊपर से वो भाग खा रहे। अच्छा सुनो, सॉरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी मस्ती में ही खुश रहता हूँ। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुमसे पहले मिली थी तब भी तुम अकेले थे, अभी मिल रही हो तब भी अकेले हो, क्लास में भी अकेले बैठे रहते हो। इतने चुप चुप क्यों रहते हो? तुम बताओ, कोई मुझसे दोस्ती क्यों ही करेगा? ना मेरे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आते हैं, ना मैं दिखने में अच्छा हूँ, मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती, जो भी बोलता हूँ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। मुझे ये नहीं पता लोगों से कब क्या बोलना है। तुम बताओ, मुझसे कोई दोस्ती क्यों ही करेगा? अच्छा तो ये बात है, मैं करूँ क्या तुमसे दोस्ती? तुम मजाक कर रही हो ना? तुम क्यों मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? तुम एक्सट्रोवर्ट हो, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। इस दुनिया में बस मुझे एक ही इंसान समझ पाया है, और वो मेरी माँ है। उसके अलावा कोई मुझे नहीं समझ पाया आज तक। दोस्ती में क्या देखते हैं यार, कुछ नहीं देखते। दोस्ती बस हो जाती है। अब बकवास करना बंद करो, बनो मेरा दोस्त। मेरी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन उससे दोस्ती करना था, और उसके बाद जो हुआ, वो मुझे अपने दिन की सारी बातें बताती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि 20 साल बाद मैं शायद खुश हूँ, मैं अच्छे से मुस्कुराया हूँ। और मुझे उससे मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ के अलावा भी कोई है जो मुझे इस दुनिया में समझता है। छत पर जाकर मैं उसको अपने दिल की हर एक बात बताता था। जो भी बोलो, कृष्णा है तो कमाल का बंदा। उससे ना मेरी एक अलग ही लेवल की दोस्ती हो गई है। एंड कमाल की बात पता क्या है? वो भी कुछ दिनों पहले ही मेरे साइड वाले मकान में शिफ्ट हुआ है। फिर एक दिन मेरे मुंह से गलती से निकल गया, आई लव यू। क्या? सॉरी, मुझे पता था कि तुम ना कह दोगी, बट मतलब वो हम साथ रहते थे तो थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया, बट चलो कोई नहीं, सॉरी। अगर मैं हाँ बोलूँ तो? तुम तुम मजाक कर रही हो ना? मतलब मेरे में ऐसा है ही क्या? तुम एक्सट्रोवर्ट हो, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तुम्हारा तो करियर भी सेट है, मैं तो अभी कमाता भी नहीं हूँ। इट्स ओके, अगर तुम नहीं कमा रहे मैं कमा लूंगी, बस मेरे साथ रहना तुम। हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी 40,000 की जॉब लग गई, उसकी 70,000 की जॉब लग गई। तुम्हें पता है, आज ना मैंने अपनी मम्मी जी को तुम्हारे बारे में बताया। मैंने उन्हें तुम्हारी फोटो दिखाई। तुम्हें पता है, वो बहुत ज्यादा खुश हुई तुम्हारी फोटो देखकर। फिर आज सुबह उसका कॉल आया मेरे पास। बेबी, तुम्हें पता है अभी मैं बस तुम्हें ही याद कर रहा था। एक तो तुम बेबी बेबी बोलना बंद करो यार। क्यों, क्या हुआ? यार तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी सैलरी 70,000 है, तुम्हारी 40,000 है, हम दोनों बहुत अलग है। बेबी, तुम मजाक कर रही हो ना? ऊपर से मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। मैं अपने घर वालों को सबको बता चुका हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड हो वो मेरे से ज्यादा कमाए। मेरी माँ ने बहुत सारे सपने सजा, मेरी माँ को छोड़ो, मैंने बहुत सारे सपने सजा रखे हैं। अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा यार। जाओ मर जाओ, मुझे क्या। अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। उसका कॉल कट होने के बाद मैंने उसको बहुत कॉल किए, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, उसने मेरा नंबर तक ब्लॉक मार दिया। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। बस मेरा मन कर रहा था कि इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊं। हिमांशु, मैं इस दुनिया को छोड़कर ही जाने वाला था, तभी उसने ये क्या एंट्री कर रहा है मारी। तू? मैं अच्छा खासा इस दुनिया से जाने वाला था, और फिर तूने एंट्री मार दी, और मैं भी पागलों की तरह तुझे अपनी पूरी लव स्टोरी बता रहा हूँ। भाई बहुत प्यार करता था मैं उससे, मैं अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता था उससे, और वो मुझे छोड़ के चली गई। उसके बर्थडे के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया था, आज तक अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दिया मैंने, उसको देने जा रहा था, और वो मुझे धोखा देकर चली गई। तू ही बता, ऐसे फालतू रीजन के लिए कौन ब्रेकअप करता है यार। देख यार, अगर किसी लड़की ने बोला ब्रेकअप तो ये मत सोच उसकी बात में कितना लॉजिक है। तू ये समझ, उसने बोला ब्रेकअप तो ब्रेकअप।
तेरे से ज्ञान नहीं मांगा है, और तू करने क्या आया है यहाँ? देखिए यार, मैं तो इसलिए यहाँ आया था क्योंकि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है, तो सोचा तेरे साथ काम करूंगा और पैसा कमाऊंगा, क्योंकि तुझे पता है यूट्यूबर महीने का 1-2 लाख कमाते हैं। तो तेरे साथ भी लाइक में पैसा भी कमाऊंगा और फेमस भी हो जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ आया था। उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने सोचा अगर मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो शायद। थैंक यू ब्रदर, तू चिंता मत कर, जो रिंग मैं उसके लिए लाया था ना, उसको तू रख ले। हिमांशु! हिमांशु! ओए, लगी तो नहीं? हिमांशु की सांसें नहीं चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया ये अचानक से क्या हुआ, ये मुझे थैंक यू बोल के क्यों गया, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय हिमांशु के फ़ोन में कॉल आया। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। यूट्यूब के एक जाने माने काफी बड़े चेहरे कृष्ण दुआ ने दिया अपने से छोटे यूट्यूबर को अपना पहला पॉडकास्ट लेने वाले चैनल का नाम छत पर पॉडकास्ट है। सर, आपके दोस्त के जाने के बाद आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ा? देखा जाए तो उसके जाने के बाद किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिवाय उसकी माँ को छोड़कर। उसकी माँ आज भी इंतजार करती है और दरवाजा देखती है और सोचती है मेरा बेटा आएगा। उसकी माँ जिंदा तो है पर एक लाश की तरह। जिस माँ ने उसको दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार दिया, एक बार अपनी माँ के बारे में सोच लेता